नाजरीन, वैसे तो मुबश्शिर अली ज़ैदी एक जाने माने मुल्हिद हैं, लेकिन आजकल उनका सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में वो इल्हाद की चादर लपेट कर दूसरी चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसे ही फेसबुक इस्तेमाल करते हुए उनकी एक पोस्ट पर नज़र पड़ी तो याद आया कि उनके 7वें सवाल का तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। हातिम ताई पर सबकत ले जाने में बस एक सवाल ही की तो दूरी है, तो क्यों ना जवाब देकर जान छुड़ाई जाए। वैसे तो मुबश्शिर अली ज़ैदी के पास इन दिनों बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा कि वो मेरी वीडियो देखें, लेकिन चलें कोई बात नहीं, जब सूजन थोड़ी कम होगी तब देख लेंगे। मुबश्शिर अली ज़ैदी का 7वां सवाल था कि कल अगर इंसान चांद पर या मरीख पर रिहाइश इख्तियार करता है तो खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज कैसे पढ़ेगा। मुझे हैरत होती है कि लोगों को ऐसे सवाल सूझ कैसे जाते हैं। बहरहाल मज़कूरा सवाल का जवाब कुरान में भी है और हदीस में भी, मगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि किसी सवाल का जवाब ना कुरान में हो ना हदीस में, तो इस्लाम में एक रास्ता इजमा का भी है, यानी मुसलमानों की एक जमात इस मामले में एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला सादिर कर देगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा आयत नंबर 142 में, अब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने इनको उस किबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया है जिसकी तरफ वो मुँह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हिदायत कर देता है। इस आयत पर थोड़े से गौर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह के नज़दीक किबले की पाबंदी सिर्फ़ एक मयार कायम करने की हद तक है, वरना सिमत कोई भी हो सब अल्लाह ही की हैं। इसी सूरत की आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए पैगम्बर, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनाचे हम तुम्हारा रुख ज़रूर उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। तो अब अपना रुख मस्जिदुल हराम की सिमत कर लो और आइंदा जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरों का रुख नमाज पढ़ते हुए उसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि यही बात हक़ है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अब इस आयत में ये भी वाज़ेह हो गया कि सिमत की तब्दीली अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, वरना इससे पहले यही मुसलमान 16 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। क्या लगता है आपको कि उस वक्त उनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती थीं? फिर अगला मसला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते थे तो ऊँट पर बैठे बैठे नवाफिल अदा करते थे। अब ज़ाहिर है ऊँट को ये तो नहीं समझाया जा सकता कि वो किबले की तरफ मुँह करके चले, तो सिर्फ नमाज के आगाज़ में अल्लाहु अकबर कहते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ मुँह करते थे, बकिया नमाज में मुँह जिस तरफ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इजमा का उसूल ये है कि अगर आपको कतई नहीं मालूम कि आप जिस जगह मौजूद हैं वहाँ से किबला किस तरफ है, तो मुसलमानों की जमात किसी एक सिमत का तयन करके नमाज़ें अदा कर सकती है। ट्रेन में और जहाज़ में नमाज ऐसे ही अदा होती है। ये तो हो गया कुरान, हदीस और इजमा से आपके सवाल का मुकम्मल और मुफस्सल जवाब। अब आते हैं इस तरफ कि जिस मौजू पर साइंस से बिला मुबालगा हज़ारों सवाल पूछे जा सकते हैं, वहाँ मज़हब से एक सवाल पूछकर दीन को मशकूक बनाने की फजूल कोशिश करना कौन सी मंतिक है। मसलन हम ये जानते हैं कि इंसान मुस्तकबिल करीब में मरीख पर कॉलोनियाँ बनाने का इरादा रखता है। दुनिया के बड़े से बड़े आलिम या बड़े से बड़े जाहिल के सामने ये प्लान रखेंगे तो उसको हज़ारों सवाल मुमकिनात और नामुमकिनात पर सूझ जाएंगे, सिवाय उस एक सवाल के जो आपको सूझा। कभी सोचा है कि मरीख पर जाने वालों को सिर्फ वन वे टिकट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वापसी का कोई चांस ही नहीं है। अब तक की तारीख में इंसान ज़मीन के अलावा सिर्फ चांद पर कदम रख सका है, वो भी सिर्फ एक मरतबा, दोबारा वहाँ भी कभी नहीं गया। अब बराह रास्त रिहाइश का मंसूबा बनाया जा रहा है, वो भी मरीख पर। अब यहाँ दो सवालात उठते हैं, हम मरीख पर रिहाइश कैसे इख्तियार करेंगे और हम मरीख पर रिहाइश क्यों इख्तियार करना चाहते हैं, यानी हमें ज़रूरत क्या है। मैं कैसे से पहले क्यों पर बात कर लेता हूँ। सवाल ये है कि हम मरीख पर कॉलोनियाँ क्यों बना रहे हैं? क्या ज़मीन छोटी पड़ने लग गई है? क्या आप जानते हैं कि ज़मीन का 70% हिस्सा, जिसमें खुश्की के बेशतर इलाके भी शामिल हैं, वो इंसानों से खाली पड़ा है? वहाँ क्यों नहीं कॉलोनियाँ बनाते? अपनी कुल्फ़ी जमाने का शौक़ है तो ये शौक़ एंटार्कटिका के -40 डिग्री दर्जा हरारत पर भी तो पूरा हो सकता है। -100 डिग्री दर्जा हरारत वाले मरीख पर जाने का जिस अजीम इंसान ने मशवरा दिया था वो पहले ही मरीख से बहुत आगे जा चुका। अब उसकी बला से आप जहाँ मर्जी जाओ, समुंदर में कॉलोनियाँ बना लो, इतने जजीरे खाली पड़े हैं, चट्टानों में जा बसराम करो, मरीख पर क्यों जाना है? खुदकुशी करने का इतना ही शौक़ है तो ट्रेन की पटरी पर लेट जाओ, रस्सी गले में डालकर पंखे से झूल जाओ, थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड खा लो, मरीख पर ही क्यों जाना है? यहाँ गर्म पानियों के लिए अफगानिस्तान पर हमले करते फिरते हैं और बातें वहाँ जाने की जहाँ पानी ही बर्फ़ बना पड़ा है। सुभान अल्लाह। मुझे कतन समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी ज़मीन को छोड़कर मरीख पर रिहाइश इख्तियार करने की तुक क्या है। एंटार्कटिका में बंदा रहे, ठंड से मरने लगेगा
तो कोई हेलीकॉप्टर पर बचाने भी आ जाएगा। मरीख में 7 माह की मुसाफत पर बचाने कौन आएगा? यहाँ कोयटा में -60 डिग्री पर निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो जाता है और साइंसदान -100 डिग्री पर निज़ाम ज़िंदगी चलाने की बात कर रहे हैं। इंतहाई अहमकाना सोच है। बहरहाल अब बात करते हैं कि कैसे रहेंगे। मरीख पर रहने में वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, मगर मैं सिर्फ चंद का जिक्र करूँगा। पहला मसला है मौसम। मरीख का कम से कम दर्जा हरारत -100 से भी नीचे गिर जाता है। यही वजह है कि वहाँ पानी होने के बावजूद बहता पानी नहीं है। उसे बहने के लिए गरमाइश चाहिए, जो वहाँ नहीं है। दूसरा मसला है पानी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मरीख पर सिर्फ बर्फ़ है, वो भी उसके पोल्स के आसपास। यानी एक तो पानी वाफिर नहीं है, दूसरा वो माया हालत में नहीं है। मुमकिन है साइंसदान ज़मीन से पानी के टैंकर साथ लेकर जाएं, मगर मेरा ख्याल है कि वो भी वहाँ जाते ही बर्फ़ बन जाएगा। तो बेहतर यही है कि पानी की जगह सुई गैस ले जाएं, वहीं बर्फ़ को गर्म करके पिघला लें। मगर ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि वहाँ ऑक्सीजन भी ना होने के बराबर है। आग तो वहाँ जलेगी ही नहीं। मरीख में कितनी ऑक्सीजन है उसे समझने का आसान तरीका ये है कि घर से एक शॉपिंग बैग लें और उसे मुंह पर पहनकर गर्दन पर गिरा लगा लें। अब जितनी ऑक्सीजन आपको मिलेगी उतनी मरीख पर मौजूद है। मरीख पर खाने को भी कुछ नहीं होगा सिवाय एक दूसरे को खाने के। हयात का ये भी एक उसूल है कि आप जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी को ही खाते हैं। मरीख पर रेतीला इलाका है, बर्फीला इलाका है और चटानी इलाका है। मतलब खाने का मेन्यू बस यही है। खाने का सामान भी साथ लेकर जाना पड़ेगा और ख़त्म होने से पहले उगाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उगाने के लिए जिस ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत है वो भी मरीख पर दस्तयाब नहीं। ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पर है कि जो कौम आज तक आम हमारे मुल्क से इम्पोर्ट करके खाती है वो मरीख के रेतीले मैदानों में गंदम उगा लेगी। बेहतर होता अगर पहले अमेरिका में आम उगाने की ट्राई कर लेते। चट्टानें ज़मीन पर भी हैं, बर्फ़ ज़मीन पर भी है, रेतीले मैदान ज़मीन पर भी हैं, मगर ज़मीन पर उनसे सिर्फ फॉसिल्स बरामद होते हैं। आप गंदम का बीज बर्फ़ में दबा दें या चट्टान में, उसका पौधा नहीं निकलेगा बल्कि उसका फॉसिल बन जाएगा। वो लाखों सालों के लिए महफूज हो जाएगा। यानी मिट्टी भी यहीं से जाएगी। फिर उस मिट्टी में पौधा लगेगा और हम उस पौधे को पानी देंगे। मगर ओह ये क्या, पानी बजाय पौधे पर गिरने के हवा में तैरना शुरू हो गया। वो क्या है कि मरीख पर ग्रेविटी भी ज़मीन की निस्बत बहुत कम है। पौधे को लेकर उड़ते पानी के पीछे भागना पड़ेगा। अब बस इंतज़ार है सूरज की हरारत और रोशनी का। ये दो चीज़ें भी मरीख पर बदकिस्मती से वाफिर नहीं, तभी तो वहाँ का पानी बर्फ़ बना हुआ है। मसनूई रोशनी और हरारत का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। इस काम के लिए अब तवानाई दरकार है, बिजली, गैस या तेल। बिजली तो यहाँ से नहीं जा सकती और बाकी गैस या तेल को तवानाई में बदलने के लिए ऑक्सीजन दरकार है। अब वहाँ की मुन्नी सी ऑक्सीजन से क्या क्या करेंगे? खुद सूंघेंगे या गैस और तेल को तवानाई में बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे? बिजली बनाने के लिए भी पानी, गैस या तेल चाहिए। पानी भी थोड़ा है वहाँ, ऊपर से बर्फ़ बना हुआ है। उससे बिजली बनाने के लिए उसे पिघलाना ज़रूरी है और उसे पिघलाने के लिए भी बिजली चाहिए। ये सब कुछ किसी न किसी तरह करने के लिए हमें वहाँ पौधे उगाने हैं। अगर किसी तरह वहाँ एक भी पौधा उग गया तो ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ गई तो माया पानी की दस्तयाबी आसान हो जाएगी और माया पानी दस्तयाब हो गया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मगर पौधे उगाने के लिए माया पानी चाहिए, पानी पिघलाने के लिए आग चाहिए, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की फरावानी के लिए हमें पौधे चाहिए, बहुत सारे पौधे। मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि मरीख पर सारे मुल्हिदों को भेज दिया जाए, क्योंकि अगर तो ये सर्वाइव ना कर पाए तो हमारी जान छूट जाएगी, और अगर इन्होंने सर्वाइव कर लिया तो इनको खुदा पर यकीन आ जाएगा। फिर ये मरीख पर अजानें भी देंगे और बाजमात नमाज़ें भी अदा करेंगे, ज़मीन की तरफ मुँह करके।